India would be happy to host the next summit. Thank you. दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर, और इंडिया इज़ गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज़ व्हाट दे हैव डिसाइडेड। हमारी सोच जो इस टाइम, अगर मैं लोगों से पूछता हूँ कि हमारे मसाइल क्या हैं, वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया एजुकेशन, दुनिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई है। हम अभी भी सिर्फ क्या कह रहे हैं जी, हमारे मसले क्या, रोटी कपड़ा और मकान। अगर एआई की बात कर लें या फिर इस तरह की समिट की बात कर लें, उसमें पाकिस्तान नहीं था। और क्यों नहीं था ये भी बहुत अहम है। जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। तो आज हमारा पाकिस्तान वहां पे बिल्कुल मौजूद नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उन्हीं कंट्रीज के लिए में ज्यादा पॉपुलर है जहां पे लोगों की एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, जो आगे फ्यूचर में तरक्की करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच सुन पूरे हॉल को खड़े होकर तालियां बजाते देख पाकिस्तान सख्ते में है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बहुप्रतीक्षित एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत चाहेगा कि अगला एआई समिट भारत में हो। इस घोषणा से पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई दूसरी टेक्नोलॉजी से काफी अलग है और इससे सतर्क रहने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास काफी तेजी से हो रहा है। भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा हो। भारत एआई को अपनाने के साथ डेटा गोपनीयता का कानूनी अधिकार तैयार करने में भी आगे है। हम सार्वजनिक भलाई के लिए एआई एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं। भारत ने अपने 1.4 अरब से अधिक लोगों के लिए बहुत कम लागत पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक तैयार किया है। पीएम मोदी की यह स्पीच सुन हॉल में बैठे सभी लोग मुस्कुराते हुए तालियां बजाने लगे और बाजू में खड़े फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं और फिर पीएम मोदी को गले लगा लिया। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर, और इंडिया इज़ गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज़ व्हाट दे हैव डिसाइडेड। 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज़ मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन, सो दे डू अंडरस्टैंड इंडिया को। उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। और वो अब देखें, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल ज़ुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है।
ठीक है जी। सो ये चीज़ है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन्स कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पाकिस्तान की बात करेंगे, साथ में इंडिया की बात करेंगे। इस वक्त दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, ख़ास तौर पे अभी एआई समिट हुआ पेरिस में। वहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था, चीन, यूएस, काफ़ी बड़े लोग, ममालिक वहाँ पे बैठे हुए थे। इंडिया को चेयर था इस समिट का, फ्रांस चेयर कर रहा था, उसमें यूएस भी को चेयर कर रहा था। समिट तो हो गया, 3 दिन का दौरा था। मोदी जी जो है वो अमेरिका की तरफ मतलब जा चुके हैं, लेकिन बात हमने ये करनी है कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मतलब अगर एआई की बात कर लें या फिर इस तरह की समिट की बात कर लें, उसमें पाकिस्तान नहीं था। और क्यों नहीं था ये भी बहुत अहम है। हम क्यों वहाँ पे नहीं जा सके या नहीं पहुँच सके, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम आपसी झगड़ों और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप छोटे हो मैं बड़ा हूँ, इसमें शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और इसके साथ-साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर दुबई गए थे और दुबई में उन्होंने एक समिट को जिसे कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन बात इस पार्टिसिपेशन की नहीं है, बात जिस चीज़ की हो रही है कि हम यूएई तो गए और जाना होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे प्रेसिडेंट हो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन इतने बड़े इवेंट्स को हम कैसे मिस कर सकते हैं? ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है मेरा। और हम क्यों स्टैंड नहीं करते यहाँ पर? हम कहते हैं जी हम न्यूक्लियर पावर है, छठी बड़ी पॉपुलेशन है, पता नहीं कितनी बड़ी हमारी फौज है, 300 अरब डॉलर की हमारी जीडीपी है और यूथ 65% यूथ पे मुश्तमिल पॉपुलेशन रखते हैं हम लोग। एग्रो बेस्ड कंट्री है जो शायद अब नहीं रही। ये सारी बातें हम करते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की भी बात करते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली हम स्टैंड कहां पे करते हैं, ये बड़ा अहम है। ऐसी जगहों पे क्या पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंच पा रहा? पाकिस्तान की एब्सेंस या पाकिस्तान की गैर हाजिरी क्या बताती है? मेरे ख्याल में हमारा जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, मैं ये नहीं कहता कि यूएई बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 550 अरब डॉलर की इकोनॉमी है इस वक्त यूएई की, छोटा सा मुल्क है, 9.3 मिलियन शायद पॉपुलेशन रखता है। इसके बावजूद